हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। और मैं कपड़े से पहले आपको पेपर पर उसको कट करके दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से कटता है। हम जो भी कपड़ा लेते हैं, ज़्यादातर कपड़ों के अर्ज काफ़ी कम होते हैं और हमें उन कम अर्ज के कपड़ों में प्लाज़ो को कैसे काटना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि हमने पेपर लिया है और मैंने दोनों पेपरों को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद ट्रायंगल शेप दे दी है। अब ये जो मैंने गोल शेप दी है, ये हमारे कमर की शेप है, जिसमें 1 इंची की हम लास्टिक लगाएंगे। और ये मैं आपको साइड की तरफ से आसन बता रही हूँ। हमारा साइड की तरफ आसन आता है। अब मैं यहाँ से लेंथ ले लूँगी। मैंने इसमें अपनी लेंथ ली है, जिसमें आधे हिस्से पर पेपर कम पड़ रहा है। ऐसा ही सेम हमारे कपड़े में भी होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले पेपर पे दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए ये अच्छे तरीके से कि सेम तरीके से हमें कपड़े को बिठाना है। जिस तरीके से मैंने अभी पेपर को बिठाया है, ऐसे ही हम कपड़े को भी बिठाएंगे और कटिंग भी हमारी सेम ही इसी तरीके से होगी। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने इसको कट कर लिया है। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मेरे ये वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर कपड़ा कम है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर और कपड़े को, बचे हुए कपड़े को रख कर उसे जोड़ेंगे। हम उसे आधा इंची ऊपर की तरफ रखेंगे, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा, यानी हमारा मार्जिन है वो। अब हम एकदम फिक्स मेजरमेंट लेंगे। जो हमारा नीचे वाले पल्ले का है वही हम ऊपर वाले में भी लेंगे, क्योंकि हमने आधा इंच मार्जिन ऑलरेडी ले लिया है ऊपर करके कपड़े को। अब हमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई जब हम कटिंग कर लेंगे, सिलाई होने के बाद ये अपनी जगह पर फिक्स आएगा। अब हम इसको भी काट लेंगे। ये हमारा गया है कपड़ा कट, और जैसे कि आप देखिए ये इस तरीके से जुड़ेगा, जिसके बाद ये एकदम बराबर आ जाएगा अपनी जगह पे। अब हम अपनी कमर की शेप को काट लेंगे और अपने आसन को काट लेंगे। आसन हमारा थोड़ा सा तिरछे की तरफ से होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा था वो। अब सेम मेथड से हमारा कपड़ा भी कटेगा। अब मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है बनने के बाद। मेरा पेपर जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। कपड़े में ऐसा कुछ नहीं होगा, कपड़ा अलग अलग ही होगा, पर ये पेपर है, इस वजह से जुड़ा हुआ है। अब ये हमारे दोनों पैर के पल्ले हो गए हैं और ये हमारा सेंटर में हमारा आसन हो गया है। और टुकड़े वाली जगह पर हम अपना कट जोड़ देंगे बचे हुए कपड़े को, और ये इस तरीके से आएगा। ऊपर हमारा शेप देखिए गोल आ गया है कमर के लिए। अब हम कपड़े पर स्टार्ट करते हैं इसको। तो सेम तरीका है, मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब मैं आपको, ये मेरा खुली की साइड है, जिसमें मेरे 2 पल्ले ऊपर हैं और 2 पल्ले नीचे हैं। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, अपने कमर का नाप लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे जो हिप है, हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई होने के बाद हमें इलास्टिक लगानी है, जिसके लिए हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए। इसलिए हम प्लाज़ो में अपने हिप का नाप लेते हैं, क्योंकि उसे ऊपर भी जाना होता है। और अगर हम कमर का नाप लेंगे तो उसमें मार्जिन देने के बाद भी वो उतना फ़र्क नहीं पड़ पाता है सिलाई वगैरह होने के बाद। इसलिए हिप का नाप लेने, हिप के मेज़रमेंट से हमने किया है। हिप 35 ली है हमने। उसका थर्ड हम आसन के लिए लेंगे। हिप का थर्ड ले लीजिए। आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपको आसन आराम से मिल जाएगा। अब सेम मेथड रहेगा जैसा कि हमने पेपर में भी किया था। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे, अच्छे से गोल कर देंगे। अब ये अच्छे से गोल हो चुका है, हमारा आसन भी रेडी है। अब हम अपनी लेंथ लेंगे
हम इसमें लेंथ लेने के लिए क्या करेंगे कि मेरे को 1 इंची की इलास्टिक लगानी है। अगर आप कितने 1.5 इंची की इलास्टिक ले रहे हैं या 2 इंची की इलास्टिक ले रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से इंची टेप को ऊपर की तरफ रखिए, लाइन से, हमारी कमर की लाइन से ऊपर की तरफ। मुझे 1 इंची की इलास्टिक लगानी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कमर की ऊपर रखा है इंची टेप को, 1 इंची, और नीचे से मैंने 1 इंची ऊपर रख के मैं पूरा 35 ले लूँगी, प्लस 1 इंची कर लूँगी, क्योंकि मुझे पीको करानी है नीचे से, तो आधा इंची पीको में जाएगा और आधा इंची सिलाई में इलास्टिक के नीचे चला जाएगा, तो हमारा पूरा नाप एकदम बराबर बैठ जाएगा। अब हम चारों तरफ ऐसे ही निशान लगा लेंगे। हमें ध्यान में रख के अच्छे से इंची टेप को नीचे की तरफ लाइन लगानी है, जिससे हमारा प्लाज़ो पूरी तरीके से गोल आए। निशान भी लग चुका है हमारा। अब हम इसे कर लेंगे कट। अम्ब्रेला प्लाज़ो हमारा पूरे फुल घेर का होता है। हम इसमें किसी भी इंसान का प्लाज़ो बनाते हैं, घेर एकदम फिक्स रहता है, क्योंकि हम जितना कपड़ा हमारे कपड़े का अर्ज होगा हम उसे फोल्ड करेंगे, हमारा उतना ही घेर आएगा। इसको अच्छे तरीके से आसन को भी गोल कटिंग कर लेंगे। हमारा आसन भी कट चुका है बढ़िया से। अब हम अपने जो हमारा नीचे का टुकड़ा है, जिसमें हमें और टुकड़े को जोड़ना है, हम उस हिस्से को कट करेंगे। अब हमें 2 पल्ले निकालने हैं। एक ऊपर के जो 2 पल्ले हैं, उन दोनों के लिए हमें दो पार्ट निकालने हैं, देखिए। और नीचे के 2 पल्लों में कपड़ा जुड़ा हुआ है, यानी ये जोड़ हमारे पीछे वाले हिस्से में आएगा। ये हमारे बचे हुए कपड़े में से हम अपना जोड़ निकाल लेंगे। इसको आधा इंची सेम वही उसी तरीके से हम आधा इंची ऊपर की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा कपड़े पर, ताकि हमारी सिलाई उसी में आ जाए। ये हमने रख लिया है अच्छे से। अब हम इसको फिर से मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर से इंची टेप रख के और फिर से अपना फिक्स नाप लगा लेंगे, जिससे ये भी गोल में कटिंग हो। सेम वही तरीका रखेंगे। मैं अपना निशान 36 पे लगा लूँगी, ऊपर से 1 इंची माइनस करके। अब ये भी हमारा अच्छे तरीके से निशान लग चुका है। हम इसको भी कट कर लेंगे। हमारा कपड़ा भी कट चुका है। अब हम जुड़े हुए हिस्से को भी काट लेंगे। इन दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे। ये हमारे दोनों पैरों की तरफ आएगा, पीछे के हिस्से में। अब हम सिलना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसमें हमारे आधे टुकड़े को जोड़ेंगे, हमारे प्लाज़ो के नीचे वाले हिस्से को। उसके बाद आगे स्टिच करेंगे। पहले हम टुकड़े को जोड़ लेंगे। जैसा कि हमने आधा इंची एक्स्ट्रा लिया था, हम उसी तरीके से आधे इंची पर रख के और आधे इंची की सिलाई लगा देंगे उस पे। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से में भी करेंगे। दूसरे हिस्से में भी पार्ट है जो कट है, उस पे भी हम सेम तरीके से कपड़े को रखेंगे और आधे इंची का मार्जिन हमें उस पे भी दिया है, उस पे भी सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है अब अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि मेरा दोनों कपड़ा जुड़ चुका है और दोनों एक ही जगह पर है। तो ये हमारा कपड़ा गया है जुड़। अब हम सेकंड चीज़ में करेंगे, हम दोनों कपड़ों के आसन को जोड़ेंगे साथ में। दोनों पल्लों के आसन पर सिलाई लगाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसे ही सिलाई हम अपने दूसरे वाले आसन पे भी लगा लेंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही सेम सिलाई लगाएंगे, सिर्फ आसन सिलेंगे इसमें अभी। तो ये हमारा आसन भी सिल चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें सीधे पैर की सिलाई लगाएंगे दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए। हमारी इसमें भी सिलाई लग चुकी है दोनों हिस्सों में। अब हमारा प्लाजो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, नीचे से भी जुड़ चुका है। अब हम बेल्ट के लिए रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंची का कपड़ा लिया है। मेरा जो लास्टिक है वो 1 इंची का है। अगर आप 1.5 इंची का लास्टिक लेते हैं या 2 इंची का, आपको कपड़ा उसी हिसाब से प्लस मार्जिन के साथ रखना है। मेरे को 1 इंची की इलास्टिक लगानी थी, इसलिए मैंने कपड़ा 3 इंची का लिया है, जो आधा आधा फोल्ड हो जाएगा। तो हमारी इलास्टिक भी रेडी है। मैं नीचे वाले पोंचे में पीको कराऊंगी, इसलिए मैंने नीचे की तरफ से छोड़ दिया है। आप चाहें तो अगर सिलाई किया हुआ पहनना चाहते हैं तो आप सिलाई भी कर सकते हैं इसमें फोल्ड करके। आधा इंची का मार्जिन के लिए आप उसी हिसाब से कपड़े को रखें।